जय हिंद। बीपीएससी टीआरई के सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे कि आप लोग से रिलेटेड आज के विभिन्न न्यूज़पेपर में एक नहीं बल्कि तीन खबरें आई है। तो चलिए देर न करते हुए बारी बारी से इन खबरों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहला न्यूज है और इसमें लिखा गया है कि नव नियुक्त 96,823 अध्यापकों की पोस्टिंग शुरू। आगे देखिए लिखा गया है कि राज्य में नव नियुक्त 96,823 अध्यापकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो गई। नव नियुक्त अध्यापकों को रेंडमाइजेशन के आधार पर स्कूल आवंटन का फॉर्मूला अपनाया गया है। जिन नवनियुक्त 96,823 अध्यापकों को रेंडमाइजेशन के आधार पर स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई है, उनकी नियुक्ति की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति परीक्षा एवं पहले चरण के पूरक परिणाम के आधार पर की गई थी, जिन्हें 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इन नवनियुक्त अध्यापकों की रेंडमाइजेशन के आधार पर पोस्टिंग प्रक्रिया 20 जनवरी तक पूरा करने की शिक्षा विभाग की योजना है। पहले दिन यानी कि सोमवार को भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय एवं अरवल जिलों के लिए नवनियुक्त अध्यापकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी। मंगलवार को जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई एवं सहरसा जिलों के लिए नवनियुक्त अध्यापकों के लिए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब देखिए 17 जनवरी को बांका, अररिया, औरंगाबाद, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल एवं सिवान। 18 जनवरी को बेगूसराय, भागलपुर, गया, मधेपुरा, नवादा, रोहतास एवं पूर्णिया। 19 जनवरी को पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर एवं पश्चिम चंपारण तथा 20 जनवरी को पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कैमूर, कटिहार, मधुबनी एवं सारण जिले के लिए नवनियुक्त अध्यापकों को रैंडम आधार पर स्कूल का आवंटन किया जाना है। अब देखिए बहुत लोग का कमेंट आएगा कि रेंडमाइजेशन क्या होता है, कृपया बताने का कष्ट कीजिए। तो देखिए रेंडमाइजेशन का अर्थ है कि जहां जितने अध्यापकों की जरूरत है वहां पर उतनी ही नियुक्त की जाएगी। अगर जो जिला आप लोग को आवंटित किया गया है उसमें अगर रिक्त स्थान नहीं है शिक्षकों के लिए तो दूसरे जिले में भी भेजा जाएगा। इसका अर्थ यही हुआ। अब देखिए दूसरा न्यूज है, इसमें लिखा गया है कि 1 लाख शिक्षकों के अंगूठे के निशान का होगा मिलान। आगे देखिए लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से पहले चरण में नियुक्त सभी 1,02,000 शिक्षकों के अंगूठे निशान यानी कि थंब इम्प्रेशन का मिलान कार्य जिलों में शुरू कर दिया गया है। अब देखिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर शिक्षकों को चरणवार जिला मुख्यालयों में ले जाकर यह मिलान कराया जा रहा है। बीपीएससी की परीक्षा में दिए गए निशान से शिक्षकों का मिलान हो रहा है। इसको लेकर बीपीएससी से रिकॉर्ड मांगा गया है। अब देखिए विभाग को फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने और फर्जी नाम से स्कूल में योगदान देने की शिकायत प्राप्त होने पर जिलों को यह निर्देश दिया गया है। विभाग ने भी कहा है कि निशान के मिलान के दौरान संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक मौजूद रहेंगे ताकि प्रधानाध्यापक ये बता सके कि यही शिक्षक उनके स्कूल में पिछले 1 माह से पढ़ा रहे हैं। विभाग के स्तर पर भी जिलों में किए जा रहे इस मिलान कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि जिलों में यह कार्य पूरा होने के बाद विभाग इसकी रिपोर्ट मांगेगा। विभाग ने करीब 4,000 शिक्षकों को दोबारा कागजातों की जांच कराई थी। तो देखिए कुल मिलाकर के इस न्यूज़पेपर में यही सब बातें लिखी गई थी जो कि हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया गया। चलिए तीसरा न्यूज देख लेते हैं कि उसमें क्या पूरा मामला है। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि बिहार बोर्ड लेगा शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। अब किन शिक्षकों की बात कही जा रही है चलिए पूरा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि राज्य के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। शिक्षा विभाग ने समिति को इसके लिए प्राधिकृत कर दिया है। विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया है। अब देखिए सक्षमता परीक्षा पास करने पर ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, यानी कि जो पहले से टीचर हैं उन्होंने बीपीएससी का एग्जाम नहीं दिया है, अब उनको सक्षमता परीक्षा देना ही होगा। अब देखिए परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को 3 मौके मिलेंगे, यानी कि 3 चांस इसमें भी है। देखिए विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मार्च-अप्रैल 2024 में यह परीक्षा ली जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भी कहा था कि जल्द ही सभी शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। अब देखिए विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में लिखा है कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। मालूम हो कि 26 दिसंबर कैबिनेट ने नियमावली 2023 की स्वीकृति दी थी। इसके तहत नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे और आवंटित स्कूल में योगदान करेंगे। योगदान के साथ नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। साथ ही उन्हें बीपीएससी की ओर से बहाल शिक्षकों के अनुरूप ही वेतनमान और अन्य लाभ मिलने लगेगा। सक्षमता परीक्षा के तीसरे प्रयास में भी असफल रहने पर स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे और इन पर विभाग पर अलग से विचार किया जाएगा। यानी कि ये नहीं कि एग्जाम में अगर फेल हो गए तो आपकी पहली वाली भी नौकरी चली जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने पहले वाले नौकरी पर बने रहेंगे, लेकिन विभाग के द्वारा फिर से विचार किया जाएगा कि आप लोग का अब क्या करना है, ठीक ना। अब देखिए लिखा गया है कि 3.5 लाख नियोजित शिक्षक है राज्य भर में, यानी कि देखिए कुल 3.5 लाख लोग हैं। अब देखिए मार्च अप्रैल में आयोजित की जा सकती है यह परीक्षा इसमें पास होने पर मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। आगे देखिए लिखा गया है कि जिला स्तर का होगा संवर्ग।
आगे देखिए लिखा गया है कि सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद योगदान करने की तिथि से शिक्षक का पद जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा। वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिनकी सेवा शर्त को इस नियमावली के तहत लागू माना जाएगा। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे, त्याग पत्र देते हैं या बर्खास्त होंगे तो उनकी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त नहीं की जाएगी। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए वरीयता सूची तैयार की जाएगी। अब देखिए वरीयता के लिए मानदंड क्या क्या रहेंगे वो भी आप लोग देख लीजिए। देखिए लिखा गया है कि स्थानीय निकाय को शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि जहां दो शिक्षक एक ही तिथि के हैं उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगी। विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए 8 वर्ष समय अवधि रखी गई है। रिक्तियों के आधार पर इसका लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों के पद स्थानांतरणीय होंगे। सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय शिक्षकों से 3 जिलों का विकल्प मांगा जाएगा। परीक्षा में मेधा क्रमांक के आधार पर जिले में पदस्थापित किया जाएगा। तीनों विकल्प में नहीं आने पर रेंडमली जिला आवंटित किया जाएगा। अब देखिए इन सभी न्यूज़पेपर में जो बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया गया। अब रही बात सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कि कट ऑफ क्या रहेगा, कब आएगा, तो इसको लेकर के अभी कोई भी नोटिस या कोई भी न्यूज नहीं आया है, तो अपने अंदाज पर कुछ भी कह देना उचित नहीं होता है। तो आप लोग धैर्य रखिए और इंतजार कीजिए सही समय का। जैसे ही कोई नोटिस या न्यूज आता है वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम सूचित कर देंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आप लोग को ही मिले और जानकारी भी सबसे पहले आप लोगों को ही मिले। इसके अलावा भी किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट से संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।